अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज सहाफ़ियों के हवाले से जो FIA ने नोटिस भेजे थे उस मुकदमे की समाअत हुई है। बेसिकली 2021 का ये आज खुद नोटिस था, ताहम गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जब FIA की जानिब से 47 सहाफ़ियों को नोटिस भेजे गए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर, जो तनकीद है, तज़हीक है, गालम गलोच है, उसकी बुनियाद पर नोटिस भेजे गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायसा से गुज़िश्ता रोज़ सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं उनकी मुलाकात हुई और चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इस केस को मुकर्रर किया और आज मुकदमे की समाअत हुई। ताहम यहाँ पर बहुत कोशिशें की गई काजी फायसा साहब से, अदालत से, कि जो नोटिस जारी हुए हैं वो विड्रा करवा लें, लेकिन समाअत कल तक मुलतवी है। ये नोटिस इस वक्त तक बरकरार हैं। लेकिन आज केस की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ? मरियम नवाज़ जियो से वाबस्ता है, सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ी हैं। मरियम कमरे अदालत में मौजूद थी। मरियम, आज मुकदमे के अंदर क्या कुछ हुआ? क्या सहाफ़ियों को बुरी खबर है, खुशखबरी है, क्या चीज़ है? देखिए, कल तक कुछ भी कहना कबिल वक्त होगा, पहले तो ये। और दूसरी बात ये है कि आज जो कोर्ट में हुआ, उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि तनकीद करने पर मसला नहीं है, तज़हीक करने पर मसला है। लेकिन तनकीद और तज़हीक में फ़र्क कौन करेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ पर वो लाइन खिंचेगी कि ये तनकीद है और ये तज़हीक है, और फिर सामने वाला यानी अदालत या जजेस क्या समझते हैं, कि उनको क्या लगता है कि ये कह देना कि जस्टिस मुनीर तज़हीक है, और ये कह देना कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने गलत फ़ैसला किया या वो अपने मनसब पर बैठ के इंसाफ नहीं कर पा रहे, ये तनकीद है। ये समझा दें कि अगर आपको किसी से तशबीह दी जाएगी तो वो तज़हीक होगी, लेकिन अगर आपके इक़दाम के ऊपर कोई बात की, आपके ऊपर ज़ात के ऊपर की जाएगी, तो वो तनकीद होगी। ये कौन तय करेगा, ये नहीं बताया गया। दूसरा एक मामला ये भी है कि जो ये आज हुआ अदालत के अंदर, इसमें चीफ जस्टिस ने एक चीज़ ये भी वाज़ेह कर दी कि वो आज के इक़दामात के बजाय अगेन माजी के इक़दामात में भी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आपके सामने आके सहाफ़ी खुद कह रहे हैं, मतीउल्लाह जान ने पहले दिन कह दिया था कि वो सुमोटो के अंदर अपना किरदार नहीं चाहते, उन्हें नहीं आपसे उम्मीद। दूसरा, आज असतूर ने आपको कह दिया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो तमाम मामले शुरू से सेटल हों। जो इमरान शफ़क़त और आमिर मीर वाला मामला था, क्योंकि उनके मामलात तो अब जाके उनको राइट नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपने उनके अब तो मामले वो को एक वज़ीर बने हुए हैं, एक PTV में बैठे हुए हैं। देखिए, जो भी बने हुए हैं, मैं उनके ज़ाती कंडक्ट के ऊपर नहीं जाना चाहती, लेकिन अब आके जब वो प्लीड नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके मामले से शुरू करना चाहते हैं, तो फिर जब 2 साल के बाद कोई और चीफ़ आएगा, तो शायद जो आज JIT बनी है और सहाफ़ियों को तलब किया गया है, इन जितने भी टोटल 161 की तादाद है, उन लोगों की दादरसी शायद 2 साल बाद हो जाएगी, अभी होती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात ये है कि आज की समाअत में बहुत कुछ गैर ज़रूरी था। यूट्यूब के ऊपर डिस्कशन, जो ये सोशल मीडिया रेगुलेशंस की बात है। फिर हमारे सहाफ़ियों के एंड से एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपने कोई एक वकील नहीं किया हुआ। हर सहाफ़ी का अपना मौक़िफ़ है। आपको पता है, मुझे और आपको भी बोलने का बहुत शौक है। हम सबका दिल चाहता है कि हम जाके बात करें, और फिर जब हमारा कोई साथी बात कर रहा होता है, तो हम उसकी बात को रिस्पेक्ट करने के बजाय कोशिश ये करते हैं कि वो ठीक बात नहीं कर रहा, तो हम उसे ठीक बात सिखा दें। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा डिस्कशन के साथ तय होनी चाहिए थी पहले। फिर अदालत के सामने जाना चाहिए था विद वन लाइनर कि JIT की तश्कील कैसे हुई, ये पूछे फेडरल गवर्नमेंट से। फिर JIT के अंदर जो मौजूद मेंबरान हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया गया। फिर जो JIT ने तमाम लिस्ट तैयार की, वो किन बुनियादों पर हुई, आपके TORs क्या हैं। चौथा सवाल ये होना चाहिए था वफाकी हुकूमत से कि अगर आप किसी सोशल मीडिया के को रेगुलेशन का एक्ट नहीं है आपके पास कोई, तो ये कौन सा एक्ट या कानून है जिसके तहत आप सोशल मीडिया के ऊपर ना सिर्फ सहाफ़ी, कोई भी बंदा कोई भी बात करता है उसको बुला के या उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, या इस तरह से उसको नोटिस जारी कर सकते हैं, और नोटिस भी वो जिसमें आप कोई वजह नहीं लिख रहे कि आप क्यों बुला रहे। ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो आज के हुक्मनामे में शामिल होना चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय हुक्मनामे में आज ये शामिल है कि यकीन दहानी कराए फेडरल गवर्नमेंट के किसी के ख़िलाफ़ तनकीद की बुनियाद पर जो है वो FIR या मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी बात ये है कि FIA को नोटिस से मना नहीं कर सकते, क्योंकि FIA एक अलग इदारा है, और जो इदारों की तकरीम है उसको ख़राब नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। तीसरा ये कि अदालत कहती है कि FIA जब बुला लेगी तो आपको बता देगी ना कि वो आपको क्यों बुला रही है। तो वो जो मेन फ़ौजदारी कानून की बुनियाद है कि आप किसी शख्स को उसका जुर्म बताए बगैर
गिरफ्तार नहीं कर सकते वो वाला मामला, या बुला नहीं सकते वो मामला, एक तरफ साइड पे रह गया। खैर, और उसके बाद फिर एक और बात ये है कि जो माजी में केसेस हुए सहाफ़ियों के साथ, उसके ऊपर जवाब मांग लिए कि बताएं क्या उनके साथ उस पर पेशरफ्त है। और फिर जब सहाफ़ी नहीं भी प्लीड करना चाह रहे तो चीफ़ जस्टिस ने कहा हम अपने तौर पर करेंगे। अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने चीफ़ जस्टिस से ये सवाल किया था कि आप ये भी वाज़ेह कर दें कि जेआईटी किसके कहने पर बनी है, लेकिन उस तरफ को अदालत गई ही नहीं। फिर हमारे साथियों ने थोड़ी सी तफरीक डाल दी, हमारे जो प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने कह दिया कि हम सिर्फ अपने जो सहाफ़ी हैं जिनको हम जानते हैं उन तक केस को महदूद रख रहे हैं। हालांकि ये सू मोटो है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सू मोटो है, ये किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद का सू मोटो नहीं है कि आप उसको एक टेरिटरी तक महदूद कर देंगे और आप उसको दूसरी टेरिटरी तक नहीं जाने देंगे। तो ये वो सारी लेकुनाज और गलतियां हैं जो आज की समात में हुई, नहीं होनी चाहिए थी। आई होप सो कल की हेयरिंग इससे बेहतर होगी, उसमें शायद हम भी प्रिपेयर्ड जाएं और हम चीफ जस्टिस के सामने वो 47 लोगों की लिस्ट भी रखेंगे और नाम और जो नोटिस हैं वो भी रखेंगे, और फिर विफाकी हुकूमत से शायद अदालत सवाल करेगी तो वो सवाल ज़्यादा ठोस होगा। आज की कार्रवाई जिसमें FIA हुकाम भी अदालत में मौजूद थे, रोस्टम पर भी आए, माजरत के साथ उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा गया, सिर्फ ये कह दिया गया कि आप ये कह दें कि आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। गिरफ्तारी इज़ नॉट समथिंग आप लोगों को बुला के बार बार तलबी पे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपके ऊपर तनकीद कर दी है, उनकी एक तरह से एक नॉर्मल लाइफ में उनकी खराबी डाल रहे हैं। और आपको याद है, मुझे मेरे जहन में आ रही है ये एग्जांपल, आई डोंट नो ये कोर्ट होनी चाहिए या नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो उनको अपनी अहलिया की हद तक जिस बात पर आज भी एतराज़ है वो ये कि उनको बार बार FPR ने गैर ज़रूरी नोटिस करके बुलाया था। यही मामला FIA भी सहाफ़ियों के साथ करिए। हम नहीं कह रहे कि सहाफ़ी कोई मुकद्दस गाय है, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप सवाल पूछें, ज़रूर पूछें, लेकिन कोई वजह तो बताएं ना। कहीं कानून में कोई जुर्म अगर हमारा बनता है तो वो बताएं, फिर सहाफ़ियों को बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। आप हम भी कहते हैं गालम गलोच और जो ये तज़हीक करने वाला मामला ये नहीं होना चाहिए, ट्रेंड्स नहीं बनने चाहिए, जजेस की फैमिलीज़ को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि 2021 का कोर्स दुरुस्त होना चाहिए, तो वो ये बात क्यों नहीं करते कि जब जो चीफ जस्टिस बंदयाल और उनके अहल खाना के खिलाफ कैंपेन चल रही थी, उस कैंपेन को चलाने वालों को भी बुलाएं। माजी और अपनी तारीख दुरुस्त करनी है ना, तो तारीख वहाँ से भी दुरुस्त करें। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पूरी एक्सरसाइज किस तरफ जा रही है। या तो आज आप लाइव वाले इशू पर रहते जो आज का इशू है, फिर ठीक था। माजी दुरुस्त करना है तो दोनों तरफ से करें ना सर, उसी मामले तक नहीं करें जिस मामले का आपने टेकअप किया था और नोटिस लिया था। अब इस सब में इब्रार भी आपको पता है, बंदा अपने ऊपर से हटाता है पर्दा तो नंगा खुद ही होता है, नहीं करना चाहिए। तो मसला ये है कि हमारे सहाफ़ियों के एंड पे भी तो ये गलती है ना कि आपको माजी की जो जस्टिस उमरता बंदयाल या बाकी जिन्होंने डिप्टी स्पीकर रूलिंग का लदम करार दी थी, उसके बाद जब उन्होंने PTI के फेवर में 2 साल अगर फैसले दिए, जो आप उनके खिलाफ ट्रेंड चलाते रहे, उन ट्रेंड्स को सपोर्ट करते रहे, लाइक माइंडेड जजेस की इस्तिलाह निकली, उसके बाद बहुत सारे मामलात उठे, उस तनकीद को भी तो वेलकम किया गया था। उस इस्तारे को या उस एग्ज़ाम्पल को क्यों नहीं सामने रखा? आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ीसा अपने साबिक जो साथी जजेस हैं उनको लेके, ठीक है आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, आप उनको लेके आप गिला भी करते हैं, आप बाद में बिटवीन द लाइन्स कहीं ना कहीं कह जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने कोर्स दुरुस्त करना है तो उसको 100% करें। ये नहीं हो सकता कि 50% आप दुरुस्तगी कर लेंगे और 50% आप अगले 5 साल के लिए छोड़ देंगे, कोई और चीफ जस्टिस आके दुरुस्तगी करेगा। ये पूरी एग्जाम्पल ही कुछ अजीब सी सेट हो रही है। खैर, मुझे तो सुमो टो लेते ही समझ में आ गई थी कि कोई ठीक तरफ को रास्ते को हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस केस की बुनियाद दुरुस्त नहीं थी। जिस चीज़ की बुनियाद दुरुस्त नहीं होती उसके ऊपर आप जितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर लें वो ढह जाती है। अच्छा मरियम, दो सवाल आते हैं। एक तो ये है कि एक ये तासुर दिया जा रहा है कि जो सहाफ़ी हैं, चाहे प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट हो या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एसोसिएशन है मीडिया की, इन दोनों के ऊपर ये एक टेक अब सहाफ़ी दोस्तों की तरफ से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स को बचाना चाहते हैं और बाकी सहाफ़ियों को नहीं, और फिर एक कैटेगरी बनाई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो PTI के हिमायती सहाफ़ी हैं उनको लटका दिया जाए और जो उनके मुखालिफ सहाफ़ी हैं उनको बचा लिया जाए, सिर्फ कोर्ट वालों को बचा लिया जाए। तो ये क्या तफरीक है? और फिर दूसरा, माजी में देखा हमने उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से, यहाँ पर आपको याद हो तो इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर यहाँ पर जो है वो धरना दिया गया PDM की जानिब से, और तस्वीर वीडियोस आज भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदियाल साहब को किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उस दौर को याद नहीं आ रहा है, और फिर उन जमातों का याद नहीं आ रहा है। और आज सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को
यकीनन तनकीद उस दिन से शुरू हुई जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला जो है वो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो कलअदम करार दिया। उस दिन के बाद ये तनकीद शुरू हुई और यकीनन कुछ दोस्त अभी ये बता भी रहे थे कि जो उनकी तनकीद थी सिर्फ अदलिया के फैसलों के ऊपर थी। अगर किसी ने जज को गालियाँ, उनकी फैमिली को गालियाँ दी तो यकीनन उनके ऊपर एहतसाब होना चाहिए। मगर आप अचानक ये चीज़ें आपको याद आ रही हैं सिर्फ, और माजी में कासिफ फायज़ साहब तो ये भी कह रहे थे कि आज़ादी राय सबको है और तकरीरें उनकी मौजूद हैं, और आज ये सब क्यों बंद कर रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ने अपने माजी के बयानात को आज दोबारा अदालत में भी कह दिया। उन्होंने कहा, मैं यकीन रखता हूँ मेरी ज़ात के हद तक जो मर्ज़ी का है, इदारों की इज़्ज़त का ख्याल रखे। जस्टिस नुसरत हिलाली ज़रा ब्रूटल दिखाई दी। वो कह रही थी, नहीं आप लोग बेशक खफा हो जाएं लेकिन आप लोग अदालत के साथ जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर यूट्यूब के थम्स तमनील। से जो है वो खफा दिखाई दिए। मुझे ऐसे लगा जैसे ये समाज से ज़्यादा ड्राइंग रूम में बैठी हुए गिले गुजारे चल रहे थे कि देखें ना आप लोग तो ये कर लेते हैं। तो आई थिंक इसके लिए एक मीटिंग रख लेते, सहाफ़ियों से तय हो जाता, ज़्यादा बेहतर होता, समात ना करते। दूसरी बात ये है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे अपने सहाफ़ी दोस्तों की जानिब से ये तासुर आ रहा है कि कुछ जो हमारे दोस्त हैं कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह, उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दे, दीगर के खिलाफ जारी रखे। देखिए, मसला ये है कि पूरी दुनिया भर में जो सहाफ़ी होते हैं उनकी जो तंजीमें हैं या उनके जो नुमाइंदगान होते हैं वो एक दूसरे को एक फ़ैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि सहाफ़ी कम, पार्टीबाज़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर कुछ सहाफ़ी हैं जो मुस्लिम लीग नून के हामी है, कुछ है जो पीटीआई के हामी है, कुछ है जो पीपल्स पार्टी की तरफ है। तो बेसिकली जो सहाफ़ी है ना, वो शायद चंद एक वो लोग हैं जो पहले भी अताब का शिकार थे, अब भी अताब का शिकार है। और बाकी जो सारे हैं वो नज़रिए ज़रूरत के तहत पहले खुद को मज़लूम और आज शेर बने हुए हैं। तो ये जो सहाफ़ियों के बीच की तफ़रीक है ना, ये तफ़रीक सिर्फ सहाफ़ियों की हद तक, आपको पता है शुरू कहाँ, बुनियाद कहाँ से है, पूरी कौम में ये वाली तफ़रीक है और इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के एंड से गलती ये है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को खुद पर होने वाली तनकीद शायद बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस से इसलिए भी नज़र आई होगी कि उनके अपने हामी, वो सारे वकला, वो सारे सहाफ़ी जो उनके अपने बहुत करीब रहे, वो उनके ख़िलाफ़ हुए। और उसकी वजह ये है कि आपने मुल्क के अंदर एक बड़ी सियासी जमात को, आप अभी बाहर निकलें, मैं नहीं हूँ पीटीआई की हामी, लेकिन आप अभी बाहर निकलें तो आपको 10 में से कम 6 लोग ये कहते ज़रूर मिलेंगे कि वो पीटीआई के साथ हैं। तो फिर आप इस तासुर को तो नहीं ख़त्म कर सकते। ये मैं बहुत कम बता रही हूँ, शायद ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा परसेंटेज हो। तो आपने उस एक पूरी जमात को महरूम कर दिया उनके इंतखाबी हक से। उसके बाद आपके ऊपर तनकीद की गई। आज की समाज से मुझे कहीं भी नहीं लगा कि उनको सहाफ़ियों की के साथ होने वाला जो सलूक या कार्रवाई है, और ये आज से नहीं है, शायद पिछले एक अरसे से है। सिर्फ हुकूमतें बदलने के साथ चेहरे तब्दील होते हैं, कार्रवाइयाँ वही रहती हैं। मुझे नहीं लगा कि उन कार्रवाइयों पे अदालत को कोई अफसोस है। मुझे ये लगा कि वो कहीं न कहीं इस चीज़ पर सैटिस्फाइड हैं। और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के बारे में जो ये तासुर है कि ये जो जेआईटी बनी है या ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसको वो बैक कर रहे हैं, उस तासुर को उन्होंने मज़ीद मज़बूत किया, आज की समाज से कम नहीं किया। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। एंड आई होप सो कि कल वो कोशिश करेंगे आज की सारी तनकीद देखने के बाद कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, और ये मामला जो है वो किसी एक तरफ को सेटल होगा और हमारे एंड से भी जो गलतियाँ हैं उनको दुरुस्त किया बिल्कुल। जाएगा। सहाफ़ी सब सहाफ़ी होते हैं। कोई बेहतर सहाफ़ी और अच्छा सहाफ़ी और बुरा बिल्कुल। सहाफ़ी नहीं होता। कोई सगी माँ की औलाद और सौतेली माँ की औलाद नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक ये वाली चीज़ को हमें भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और अल्लाह करे, उम्मीद ही कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मायूसी कुफ़र है। तो इतनी उम्मीद ज़रूर रख रही हूँ कि कल शायद आज के दिन से कुछ बेहतर दिन निकलेगा। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आज जिस तरह कमरे अदालत में समात हुई, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस नुसरत हिलाली, उनके रिमार्क्स से बज़ाहिरन यही तासुर था कि जो एक सहाफ़ियों के हवाले से ख़ास तौर पे जो तनकीद की जाती है, जो तज़हीक की जाती है, उस पर जजेस खफ़ा हैं, नाराज़ हैं। तो ये यकीनन होना भी चाहिए, लेकिन जो तनकीद और तज़हीक का मामला है, उसका भी एक मेयार होना चाहिए कि तनकीद भी, तज़हीक भी करें, एक मेयार पे करें। लेकिन ये भी नहीं कि हम सहाफ़ी इतने भी आज़ाद नहीं हैं कि आप जजेस की फैमिली पे गालियाँ दें, जजेस को गालियाँ दें। इस तरह की तज़हीक नामुमकिन, मतलब नहीं होनी चाहिए। ये हम सब इस बात से एग्री करते हैं, और अगर इस तरह की कोई कर भी लेता है तो उसको भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, जैसे आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब ने कहा कि आप हमारी ज़ात पर तनकीद करें, आप हमारे फ़ैसलों पर तनकीद करें, हमारे ऑर्डर्स पे करें, लेकिन फैमिली और जो इदारे हैं उन पर गालम गलोच ना करें। ये तो बात फैक्ट है। अगर आप और मुझे भी कोई गालियाँ देगा तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
यकीनन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से आज भी यही उम्मीदें हैं कि जिस तरह वो माजी में खुद तकरीरें करते थे, आर्टिकल जो है वो 98 की बातें करते थे, आज़ादी राय की बातें करते थे, उस आज़ादी राय को दिल से जो है वो कबूल करेंगे, तनकीद को तनकीद बराए इस्लाह के तौर पर लेंगे। और यकीनन अगर किसी ने नासमझी से भी आपके फ़ैसलों के ऊपर तनकीद करते हुए कहीं हद अबूर की है तो आप उनको भी माफ़ करेंगे। और फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या हम सहाफ़ी खुद अपने आप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्या हम खुद आपस में यकजा हैं? क्या हम सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश करें? नहीं, बल्कि हम चंद अदालती जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बड़ी बहस हुई हमारी सहाफ़ी दोस्तों के साथ, जो हमारे सुदूर हैं उनके साथ। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि सिर्फ अगर ये FIA ऑप्शन देता है कि सिर्फ आपने कोर्ट रिपोर्टर के नाम हम निकाल लेंगे और जो जिन्होंने गालियाँ दी हैं या जो दूसरे सहाफ़ी हैं उनको हम नहीं निकालेंगे, तो उस पर बहुत सारी एक राय ली गई। और आपको ये बता दूं 95% सहाफ़ी दोस्तों का ये मशवरा था, ये राय थी कि अगर निकालना है तो तमाम सहाफ़ियों के नाम निकाले जाएँ, नहीं निकालना है तो फिर तमाम सहाफ़ी ही कानूनी महाज पर अपना मौक़िफ़ लड़ेंगे। लेकिन आप देखना ये है कि क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट और सदर जो प्रेस एसोसिएशन है हाई कोर्ट की, उनके दोनों सदूर की मुलाकात होनी है। FIA हुकाम ये चीज़ें सारे सामने रखेंगे और ये एक कैटेगरी हमने अपनी, मैं खुद भी ये बात करता हूँ कि अगर मैं आमिर मीर को सहाफ़ी समझता था तो मैं आज इमरान रियाज़ को भी सहाफ़ी समझता हूँ। और यकीनन ये सहाफ़ी हैं, मेरे आपके समझने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो सहाफ़ी हमसे अच्छे सहाफ़ी हैं। और फिर ये दोनों की मैं बात करूँ, अब आप सिद्दीक़ जान की तरफ जाएँ, वो बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में आप देख लें हमारे जो सहाफ़ी जिन दोस्तों को नोटिस हुए हैं, सुहेल रशीद हैं, इसके अलावा जो हमारे और दोस्त हैं मकीला जान साहब हैं या फिर असदूर साहब हैं, जिनको भी वो अच्छे हमसे कई अरसे से पुराने रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं। तो हाँ, हम इस बात को डिनाई करते हैं अगर किसी और ने, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर ने या किसी सियासी जमात ने सिर्फ एक अदालत या चीफ जस्टिस काजी फैसल के ऊपर एक तरफ़ा तनकीद जिस तरह माजी में भी हुई है, गालम गलोच माजी में भी हुई है, जिस तरह भी हमने कुछ देर पहले मेरे मरियम ने बताया कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाद PDM ने बैठकर साबिक जजेस को जो है वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए वो हम सब के सामने हैं। उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। यकीनन अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने अगर क्रॉस द बोर्ड अगर इस तनकीद को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होने वाली इसका जायज़ा लेना है तो फिर आप माजी 2021 के उसको नोटिस की बात करते हैं, मतीउल्लाह जान और आमिर मीर और दिगर की बात करते हैं, तो फिर उस वक्त जिस तरह गालियाँ दी गई आप उस पर भी बात करें। तो सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त को सहाफ़ियों के FIA के नोटिस के ऊपर समाअत कल तक मुलतवी की गई है। अब देखना ये है कि आज जो अटॉर्नी जनरल से मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात में कोई हल निकलता है, ये नोटिस वापस होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस में क्या फ़ैसला देता है और क्या सहाफ़ियों को इससे कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।